कराची की बारिशों का मौसम अजीब होता है। शहर के शोर में भी खामोशी सी गूंजती है, जैसे आसमान और जमीन के दरमियान कोई नामुकम्मल गुफ्तगू। अली सुफियान, एक मारूफ अफसाना निगार, अपने जिंदगी के सबसे सुनहरे दिन पीछे छोड़ आया था। वो आजकल न कुछ लिखता था न बोलता था, सिर्फ एक खिड़की के पास बैठकर बरसती बारिश को घूरता रहता, जैसे बारिश में कोई पुराना चेहरा तलाश कर रहा हो। उसकी जिंदगी एक ऐसी दास्तान बन चुकी थी जिसका दूसरा किरदार कई साल पहले कहानी से गायब हो चुका था। फातिमा, वही लड़की जो यूनिवर्सिटी की पहली बारिश में लाइब्रेरी के दरवाजे पर मिली थी, हाथों में फैज की किताब और चेहरे पर हंसी जैसा सुकून। अली ने पहली ही नजर में उसे कुछ खास महसूस किया था, मगर उसका मिजाज खामोश सा था। वो अक्सर फातिमा को देखता, छुप कर, दूर से, और दिल में एक अलग सी चुप लगा लेता। दोनों के बीच कभी खुले लफ्जों में बात नहीं हुई, मगर हर बारिश, हर चाय का कप, हर लाइब्रेरी का कोना उनके दरमियान खामोशी से एक रिश्ता बनाता रहा। एक दिन बारिश बहुत तेज थी। अली की गाड़ी खराब हो गई और वो दोनों एक छोटे से होटल में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। उस लम्हे फातिमा ने पहली बार अली का हाथ थामा, बगैर कुछ कहे, बगैर इजाजत लिए। अली ने दिल की गहराई से चाहा कि वो लम्हा थम जाए। उस रात अली ने महसूस किया कि मोहब्बत किसी लफ्ज की मोहताज नहीं, बस एक लम्स, एक खामोशी, एक आंख और सब कुछ कह दिया जाता है। मगर मोहब्बत हमेशा आसान नहीं होती। कुछ दिन बाद बगैर कोई एतला दिए फातिमा यूनिवर्सिटी छोड़ गई। अली ने हर जगह तलाश किया, कॉलेज रिकॉर्ड खंगाले, उसके हॉस्टल गया, मगर कुछ पता ना चला। उस दिन के बाद अली का कलम भी खामोश हो गया। अल्फाज उसके साथ धोखा कर गए और उसका दिल अधूरा रह गया। 5 साल बाद जब कराची की बारिश फिर से वैसे ही बरसी, अली के दरवाजे पर एक खत आया। लिफाफे पर कोई पता ना था, सिर्फ उसके नाम के साथ एक तहरीर लिखी थी, तुम जिसे भूल गए हो वो तुम्हें अब भी याद करता है। खत का अंदाज, महक और लहजा सब कुछ वैसा ही था जैसा फातिमा का था। अली का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके बाद खतों का एक सिलसिला शुरू हो गया। हर हफ्ते एक नया खत, हर लफ्ज मोहब्बत, दर्द और याद की खुशबू से भीगा हुआ। हर खत में फातिमा के वो जुमले थे जो सिर्फ वो दोनों समझ सकते थे। एक खत में वो लिखती, तुमने कहा था बारिश तुम्हें रुला देती है, मैं चाहती थी तुम कभी ना रो, मगर मैं तुम्हें छोड़कर चली गई। उन खतों में कुछ इशारे थे, कुछ नामुकम्मल पते। अली ने उन इशारों को जोड़ा और मरी जाने का फैसला किया। उसने पुरानी जैकेट पहनी, बैग में अपनी डायरी रखी और दिल में वो सारी यादें लेकर रवाना हो गया, जिन्हें वो सालों से दिल के कमरे में बंद किए बैठा था। मरी की हवाएं तेज थी और सर्दी में उदासी कुछ ज्यादा ही गहरी। जंगलों के बीच एक पुरानी कुटिया मिली, बिल्कुल वैसी जैसी फातिमा अपने ख्वाबों में बयान करती थी। वहां एक बूढ़ी औरत मिली जिसने बताया कि यहाँ एक लड़की कुछ अरसा रही, चुपचाप, अक्सर रात फिर कुछ लिखती ही रहती और हर सुबह एक नया खत चुपके से डाक खाने के हवाले करती। अली जान चुका था कि वो फातिमा ही थी। बूढ़ी औरत ने उसे एक संदूक दिया जिसमें नीला स्कार्फ, एक छोटा लॉकेट और एक आखिरी खत रखा था। अली ने कांपते हाथों से वो खत खोला और जैसे वक्त थम गया, मैं तुमसे इसलिए दूर गई क्योंकि मैं मर रही थी। अली, तुम्हारी आंखों में अपने लिए हमदर्दी बर्दाश्त न कर पाती। मैं चाहती थी कि तुम मुझे मेरे लफ्जों में याद रखो, मेरी हंसी में, मेरे ख्वाबों में, ना कि किसी अस्पताल के बिस्तर पर। वो सत्र पढ़कर अली का दिल टूट गया। उसने कमरे में ही वो स्कार्फ अपने सीने से लगाकर चीख मारी। उस लम्हे दुनिया अंधेरी हो गई। वापस कराची आकर अली ने फातिमा की यादों पर एक नॉवल लिखा। तुम्हारे बाद भी ये किताब लाखों दिलों तक पहुंची, मगर अली का दिल साफ एक दिल को ढूंढता रहा। हर बारिश में वो खिड़की के पास बैठा, वही नीला स्कार्फ अपने कंधों पर रखकर वही आखिरी खत पढ़ता।
और उसे यूं महसूस होता जैसे फातिमा आज भी वही है, उसके पास, उसकी सांसों में। मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती अली, वो बस आंखों से हटकर दिल के अंदर रहने लगती है। तुम्हारे बाद भी मैं तुम्हारे साथ हूं। अली ने उसका दिया हुआ खत मजीद पढ़ा तो उसमें ये सब लिखा हुआ था। कभी सोचा है कि खामोशी की भी आवाज होती है, वो जो दिल की दीवारों से टकरा कर सिर्फ अंदर ही अंदर गूंजती है। यही जिंदगी की आखिरी आवाज भी वही थी, खामोश, बेसदा और मुकम्मल, अली के नाम। मैंने खुद को कभी खास नहीं समझा, मगर जब अली की आंखों ने मुझे पहली बार देखा, मुझे लगा जैसे मैं किसी और ही दुनिया की हूं। वो नजर जो लफ्ज नहीं मांगती, बस दिल छूती है, वही पहली नजर मेरे लिए पूरी जिंदगी थी। यूनिवर्सिटी में हजारों चेहरे थे, मगर अली वो अलग था, खामोश, संजीदा, और आंखों में वो तन्हाई जो इंसान के अंदर से खूबसूरत बनाती है। वो लफ्जों का आशिक था। वो मुझे अक्सर देखता था, मैं जानती थी, मगर मैंने कभी जाहिर नहीं होने दिया। दिल में जो धड़कनें थी वो चुपके चुपके मुस्कुराहटों में छुप जाती थी। मुझे वो दिन याद है जब पहली बार बारिश हुई थी। मैं लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर बैठी थी और वो सामने बेंच पर किताबें खोले बैठा था, मगर आंखें किताब से ज्यादा मेरी तरफ थी। मेरे हाथ में फैज की किताब थी और उसकी आंखों में सवाल, क्या तुम्हें भी तन्हाई पसंद है? मैंने तब भी कुछ नहीं कहा, बस दिल में सोचा, हाँ, अगर तुम साथ हो तो। फिर वो एक रात आई जब मैं भीगते हुए हॉस्टल की तरफ जा रही थी और अली ने गाड़ी रोककर मुझे बिठाया। रास्ते में गाड़ी बंद हो गई और हम एक छोटे से होटल में बैठे, और वहां पहली बार मैंने उसका हाथ थामा बगैर कुछ कहे, मगर मुझे सब कुछ महसूस हुआ। उसके दिल की धड़कन, उसके ख्वाब, उसकी चाहत। मैं जानती थी वो मुझसे मोहब्बत करता है जैसे मैं उससे। मगर फिर वक्त ने मोड़ लिया। जो हमने सोचा ना था, मैं बीमार हो गई, कि एक ऐसी बीमारी जिसका अंजाम शायद मैं पहले से जानती थी, कैंसर, और वो भी आखिरी स्टेज। जब डॉक्टर ने कहा कि महीना रह गया है, तो सबसे पहले मुझे अली याद आया, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो मुझे कमजोर ना देखे। मैं चाहती थी वो मुझे इसी फातिमा की सूरत में याद रखे, जिसके हाथ में फैज था, जिसके चेहरे पर बारिश और मुस्कुराहट थी, जिसकी आंखों में ख्वाब थे, ना कि वो फातिमा जो बिस्तर पर पड़ी ऑक्सीजन मास्क के पीछे सांस लेने की जंग लड़ रही हो। मैं मरी चली आई, जहां एक छोटी सी कुटिया में अपनी आखिरी सांसों को यादों के साथ गुजारने लगी। मैंने रोज एक खत लिखा, उसके नाम, उसके लिए, उसके बगैर। हर खत में एक ख्वाब, एक ख्वाहिश, एक दुख छुपा होता। मैं जानती थी एक दिन वो आएगा। वो आया भी, मगर तब जब मैं जा चुकी थी। जब वो आया तो वो नीला स्कार्फ उसके हाथ में था, जो मैंने हमेशा बारिशों में पहना था। वो खत भी उसके पास था, जो मैंने आखिरी दिनों में अपनी आंखों के आंसुओं से लिखा था। मैं आज भी वही हूँ, मरी की उस कुटिया में नहीं, बल्कि अली की उन रातों में, उसकी यादों में, उसकी कहानी में। वो जब भी कलम उठाता है, उसके हाथों में महसूस होती हूँ। वो जब भी बारिश में बैठता है, हवा के लम्स में उसके आस पास जाती हूँ। तुम्हारे बाद भी ये सिर्फ उस किताब का नाम नहीं, ये मेरी मोहब्बत का आखिरी ऐलान है। मैं तुम्हारे बाद भी तुम्हारे साथ हूँ अली, हर ख्वाब, हर लफ्ज, हर सांस में। अली को फातिमा के चले जाने का गम नहीं था, क्योंकि वो कभी गई ही नहीं थी। वो तो उसके सांसों में, उसकी धड़कनों में, हर उस सफ़े में थी जो अली ने उसे सोचकर लिखा था। लेकिन एक खला, एक अधूरा लम्स, एक ना छू जाने वाली खुशबू, वो सब उसे हर लम्हा चुपचाप रुला जाती थी। किताब शाया होने के बाद लाखों लोग अली के लफ्जों से जुड़ गए। हर कोई कहता था ये कहानी तो जैसे हमारी अपनी है, हमारी दिल की आवाज है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इन लफ्जों के पीछे एक मर चुकी मोहब्बत की जिंदा कब्र है। एक रात बारिश जोरों से हो रही थी। अली ने फुटपाथ पर टहलते हुए आसमान की तरफ देखा। बादल गरजे, बिजली चमकी, और फिर यकायक उसके सामने फातिमा खड़ी थी। वही नीला स्कार्फ, वही नरम मुस्कुराहट और वही गहरी आंखें। अली, उसने सरगोशी की। अली की आंखें नम हो गई। वो जानता था ये सिर्फ एक ख्वाब है, मगर ये ख्वाब किसी
हकीकत से कम ना था। फातिमा ने कहा, मैं तुम्हें छोड़ कर गई थी मगर तुमने मुझे कभी जाने नहीं दिया। तुम्हारी हर तहरीर में मैं जिंदा हूं अली। तुमने मुझे फना के बाद भी दवाम दे दिया। फिर उसने आहिस्ता से अली के चेहरे को छुआ और अली ने पहली बार मुस्कुरा कर कहा, अब आओ, सारी दुनिया ने तुम्हें पढ़ा, अब मुझे तुम्हें एक आखिरी खत सुनाना है। अली ने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला और वो आखिरी खत पढ़ा जो उसने फातिमा के नाम कभी पोस्ट ही नहीं किया था। फातिमा, मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। तुम्हारे बाद कुछ नहीं बदला सिवाय मेरे दिल के, जिसमें अब सिर्फ तुम हो। तुम्हारी गैर मौजूदगी मेरी जिंदगी की सबसे गहरी मौजूदगी बन गई है। और जब भी बारिश बरसती है मुझे लगता है कि तुम फिर से आओगे, शायद किसी ख्वाब में या शायद किसी लफ्ज में, शायद मेरी आखिरी सांस के साथ। मैं तुम्हारा अली हमेशा के लिए। फातिमा ने आंखों में नमी लिए मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारी आखिरी सांस के साथ मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास होंगी। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में बदल गई, जैसे धूप में तहलील होती बारिश। अली ने आंखें खोली, ख्वाब खत्म हो चुका था मगर उसके दिल में एक नई रोशनी जाग चुकी थी। और कुछ बरस बाद अली का इंतकाल उस दिन हुआ जब कराची में बरसों बाद सबसे ज्यादा बारिश हुई। उसके पास उस दिन भी वही नीला स्कार्फ था और उसकी मेज पर भी वही आखिरी खत खुला हुआ था, फातिमा के नाम। लोगों ने उसकी कब्र के करीब एक कुतबा देखा, यहाँ दो लोग दफन है, एक जिस्म के साथ और एक मोहब्बत के साथ। तुम्हारे बाद भी मैं तुम्हारे साथ हूं।